हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है स्पीड एट द मोमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी के हो जाए तो ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी देख चुके हैं, 3 मेथड्स उधर देख लिए हैं, फिर एक उसके बाद एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला देख लिए कॉन्सेप्ट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सब ऑर्डर में देखो पहले, सो डैट कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होते चला जाए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। या फिर कभी भी दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप ऐसे कर दोगे। मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कॉन्सेप्ट आपको एकदम धांसू तरीके से सिखाऊं और प्रॉब्लम्स आप क्विकली कर पाओ। फाइन। तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं निकालना है, टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ हमें स्पीड निकालना है बेसिकली। स्पीड मतलब यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं, कोई आई जे कंपोनेंट वाली बात नहीं। यहाँ हम वेलोसिटी निकालने को नहीं बोल रहे हैं, वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म निकालने को नहीं बोल रहे हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं स्पीड बताओ। मतलब इस इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में तो उसका मैग्नीट्यूड यानी यही मॉड ऑफ v वेक्टर ही बताना है, दैट इज स्पीड। जिस इंस्टेंट पे जो v वेक्टर है वो u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तो वो स्पीड बताना है। तो अप्रोचेस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम दो बेस्ट मेथड्स को यूज करेंगे और दोनों मेथड्स को मैं बताता हूँ यहाँ। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि एक ही प्रॉब्लम को करने के बहुत सारे हैं, बट मेन बेस्ट ऑप्टिमम मेथड इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर राइट काइंड ऑफ थिंकिंग इन फिजिक्स, सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। यही इंपॉर्टेंट बात है, बाकी चीजें तो है ही। तो यहाँ हम देखते हैं। अब v वेक्टर u वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, ये कंडीशन है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहला जो हमने मेथड बताया था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसी भी डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने बताया था लिख सकते हैं। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी वो इस लाइन के लॉन्ग में लिख रहा हूँ। किस लाइन के लॉन्ग में? अलोंग द लाइन ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर जब u वेक्टर के परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसी लाइन के अलोंग में मैं लिख रहा हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इस केस में हमें टाइम तो पहले से ही पता है, टाइम इज इक्वल टू यू ओवर जी साइन थीटा। अगर किसी को नहीं पता है तो जरूर से सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए। फाइन, तो ये टाइम पता है। तो अगर मैं इस लाइन के अलोंग में v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखूं तो उसमें टाइम भी आ जाएगा और ये वाला भी रहेगा ही, और वही तो निकालना है हमें। और क्या निकालना है? तो बस उसी को लिख देते हैं इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो लिखता हूं मैं v का इधर कंपोनेंट क्या होगा? वो v का कंपोनेंट v ही रहेगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। तो मैं लिख दिया v इज इक्वल टू u का कंपोनेंट कितना होगा? तो u वेक्टर का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के तरफ में, मैं v के तरफ में, मैं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देता हूं सो दैट मैं बताते रहूंगा एन कैप। तो v के तरफ में एन कैप है, एन कैप यूनिट वेक्टर है। तो उस तरफ में u वेक्टर का कंपोनेंट u cos 90, और जब कभी भी 90 डिग्री होता है तो कभी कंपोनेंट आता ही नहीं है उसका। तो u cos 90 का वैल्यू कितना होगा? डेट विल बी ऑब्वियसली 0, और हम डायरेक्ट अब आज के बाद से लिखेंगे ओके u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, उसका कोई कंपोनेंट नहीं आया, वो वैल्यू हो गया 0 प्लस 80 एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एन कैप की तरफ में, वो कितना आएगा? तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन g तो डाउनवर्ड होता है और उसका कंपोनेंट हमें इस तरफ चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए हमारे को। तो ये एंगल निकालना तो आसान है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। ये एंगल 90 थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा ही हो जाएगा। यहाँ 90 माइनस थीटा मैं लिख देता हूँ।
तो ये थीटा हो गया, तो जी का इधर कंपोनेंट दिस विल बी जी कॉस थीटा, और वो प्लस में ही रहेगा क्योंकि वो एन कैप के डायरेक्शन में ही है, वी वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू का कॉम्पोनेंट, v का कॉम्पोनेंट v रहा, u का कॉम्पोनेंट 0 हो गया कॉस 90, a का कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट g कॉस थीटा इनटू टाइम t, और इसी t का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और हमारे पास एक लाइन में आ गया। फिर से कितना ये मस्त सा मेथड है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर लगा दिया तो v आ गया, इधर लगा दिया तो टाइम आ गया, तो वन लाइनर है ये, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको मैं 0 कर दिया, प्लस जी कॉस थीटा इंटू टी का वैल्यू फिर से सब्सटीट्यूट करता हूँ u ओवर जी साइन थीटा, और g तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये गया, तो फर्दर आ जाएगा ये इसका वैल्यू u, एंड cos थीटा ओवर sin थीटा इज cot थीटा, तो u cot थीटा। तो जो स्पीड आया, ये वेलोसिटी v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही तो स्पीड होता है, और वो स्पीड u cot थीटा, एंड दिस इज द आंसर, यही निकाला। तो कितना सिंपल और इफेक्टिव मेथड है ये, आई लाइक इट, एंड होपफुली यू ऑल्सो लाइक इट। अगर आप लाइक करते हो इस मेथड को तो कमेंट में बताओ मुझे भी। अच्छा, तो ये हुआ एक मेथड। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड। ये भी देखते हैं सेकेंड मेथड, और ये सेकेंड मेथड कोई ऐसा टिपिकल टाइप का तो मेथड है नहीं, इस पर्टिकुलर के लिए ही है, अब वो देख सकते हैं। वैसे प्रोजेक्टाइल में हम बताते हैं यहाँ पे कि ये सेकेंड मेथड में क्या ब्यूटी है, देखें यहाँ। तो यहाँ पे भी निकालना है हमारे को, स्पीड निकालना है। तो एक बात तो हम जानते ही हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट होता है, वही कंपोनेंट v वेक्टर का x कंपोनेंट होगा। प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि सिंपल सा, इधर एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन है नहीं, तो इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज करेगा नहीं, तो v का भी कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। ये वाला कंपोनेंट भी हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। ओके, और हमारे को निकालना है v, स्पीड v। आप देखते हैं ये एंगल हमने पता कर लिया, ये एंगल है थीटा। अब जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल बताओ बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा। यहां से मैं अगर बात करूं दिस एंगल, तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। अब जब ये थीटा है और v के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ v एंड थीटा, तो वो आ जाएगा v cos ऑफ ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक में 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इस छोटे से डायग्राम में तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यानी ये भी है, इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और ये एंगल हमने बता दिया दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ से ये एंगल तो 90 माइनस थीटा ही होगा। तो इस v का कंपोनेंट बताओ बच्चों, तो इस v का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। और जो कोई भी प्रैक्टिस कर चुका होगा इस क्वेश्चन को, तो इतना भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे बोल देगा ओके सर ये थीटा है, तो सीधे v sin थीटा हो गया, ऐसा तो बताते ही हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस लेवल, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही फटाफट आप करते चले जाओगे। मैं बहुत ही बिट बाय बिट एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, सो डैट कि कोई भी बच्चा छूट ना पाए, हर एक बच्चे को हर एक छोटी छोटी बातें समझ में आए, सो डैट कि उसके सामने में कोई भी नया प्रॉब्लम आए वो आसानी से कर पाए। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको पता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर दो या स्किप कर दो। तो v cos 90 माइनस थीटा इज वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, और वो किसके इक्वल होगा, वो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल के केस में वो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट के
इक्वल ही तो होता है, तो वो u cos थीटा के ही इक्वल होगा। और cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो यहाँ से v साइन थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो फिर से देख पाएंगे, यहाँ से साइन थीटा को यहाँ ले गए तो cos ओवर साइन इज cot, तो v का वैल्यू हो गया u इंटू cot थीटा। फिर से वही आ गया। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मेथड में एक लाइन में आ जा रहा है आंसर, तो ये दोनों मेथड बेस्ट है मेरे हिसाब से। और भी मेथड्स है, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वही मेथड्स मैं डिस्क्राइब करता हूँ जिसका वाकई कुछ ना कुछ ब्यूटी है, ऑसमनेस है, कहीं एप्लीकेबिलिटी है और भी अदर क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के मेथड्स को ही मैं डिस्कस करता हूँ। करने के लिए, एक प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत बहुत सारे मेथड्स होते हैं और इवन मेरे पास भी रहते हैं, बट इरिलेवेंट मेथड्स मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे पसंद है बेस्ट मेथड जो वाकई मज़ा आ जाए उसको करके, और भी क्वेश्चंस दिखे और नए नए क्वेश्चंस तो लगे कि अच्छा यहाँ पे ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्यूटी है और भी मेथड्स करने का। फाइन, तो ये दोनों मेथड्स हम देख चुके हैं। तो ये तो अभी हमारा चल रहा है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी के, इसी टाइप का भी चलेगा, सो डैट कि आप इसमें एकदम स्ट्रांग हो जाओ, आपको मतलब कोई हिला ना पाए। कोई भी क्वेश्चन आए आपको लगे अच्छा ये इस टाइप का है, फटाफट फटाफट। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट। फिर से कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, उसको देखते हैं। और साथ में अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कमेंट करता है तो बाकी जो और स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो और भी स्टूडेंट को रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ म्यूचुअल डिस्कशन में, म्यूचुअल लर्निंग में अगर एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इस तरीके से हम करते हैं और फिर अपने जो वीडियोज़ हैं, जो ट्यूटोरियल्स हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और इसको एकदम इफेक्टिव बनाते हैं। फाइन, थैंक यू बच्चों।